नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। निर्माणाधीन सड़क पर स्कूटी स्लिप होने से स्कूटी सवार हुआ गंभीर घायल, इलाज के दौरान हुई मौत। हिरणमगरी थाना क्षेत्र में युवकों ने कैफे में की तोड़फोड़, लगभग 9,500 रुपए लेकर हुए फरार। सविना थाना क्षेत्र में 45 वर्षीय महिला ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या, पुलिस से जुटी मामले की जांच में। अन्य पिछड़ी जाति सूची में पूर्विया कलार समाज को जोड़ने की मांग को लेकर समाजजनों ने एडीएम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। निर्माणाधीन सड़क पर स्कूटी स्लिप होने से स्कूटी सवार गंभीर घायल हो गया, जिसके बाद उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 44 वर्षीय जगदीश चंद्र लोहार 26 जुलाई की शाम को नौकरी कर दोस्त को छोड़ने के लिए गोवर्धन विलास की तरफ जा रहा था। तभी सविना थाना क्षेत्र के गोवर्धन विलास रोड पर एक निर्माणाधीन रोड पर बजरी की वजह से गाड़ी स्लिप हो गई। गाड़ी स्लिप होने से दोनों नीचे गिर गए। इस दौरान जगदीश के सिर में गहरी चोट आई, वहीं उसका दोस्त भी घायल हुआ। दोनों को इलाज के लिए महाराणा भोपाल चिकित्सालय ले जाया गया, जहां जगदीश की आज सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। सविना थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। सविना थाना क्षेत्र में 45 वर्षीय महिला ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उदयपुर के सविना थाना क्षेत्र में 45 वर्षीय खुमानी बाई ने शुक्रवार दिन में अपने ही घर में फांसी का फंदा लगा लिया। मृतका खुमानी बाई अपने ससुराल में रह रही थी। शुक्रवार दिन में अज्ञात कारणों के चलते उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला के बेटे को जब पता चला तो उसने जानकारी अपने चाचा को दी। ऐसे में महिला को फांसी के फंदे से नीचे उतार कर परिजन उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय लेकर पहुंचे। हॉस्पिटल के इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला ने किन कारणों से आत्महत्या की है, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। परिजनों की ओर से आज सविना थाना पुलिस को रिपोर्ट दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। उदयपुर के कोट चौराहा स्थित निजी शिप्रा लैब से जब्त की गई सरकारी दवाइयों के मामले में लैब डायरेक्टर ब्रजेश विकास भारद्वाज को हाथीपोल थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस को प्राथमिक जांच में पता लगा है कि आरोपी को सरकारी दवाइयां सरकारी नुमाइंदे ही मिली भगत से एक व्यक्ति पहुंचाने का काम करता था। पुलिस पूरी जांच के बाद इस मामले का खुलासा करेगी। आरोपी ब्रजेश विकास भारद्वाज ने सरकारी दवाइयां कहां से और किसके जरिए खरीदी थी। पुलिस अन्य मेडिकल स्टोर और जांच लैब में भी सरकारी दवाइयां सप्लाई होने की संभावना पर जांच में जुटी है। इधर मामले में संभाग का सबसे बड़ा सरकारी महाराणा भोपाल हॉस्पिटल प्रशासन खुद का बचाव करता दिख रहा है। हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर आर.एस. सुमन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि जिसे बेच की सरकारी दवाइयां निजी शिप्रा लैब पर मिली थी, उन दवाइयों की डिलीवरी उनके ड्रग वेयर हाउस में हुई ही नहीं। दरअसल सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामनिया ने जो सरकारी दवाइयां जब्त की थी, उनकी एक वायल एमबी हॉस्पिटल जांच के लिए भेजी थी, जहां बैच का मिलान करने पर अधीक्षक ने खुद के यहां उस बैच की दवाइयां होने से इनकार कर दिया। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र के मारी कॉलोनी स्थित नाकलवाता मंदिर के पास में चिमड़ी कैफे पर बीती देर रात कुछ युवकों ने तोड़फोड़ कर दी और मैनेजर से लगभग 9,500 रुपए लेकर भाग गए। कैफे के मैनेजर ने बताया कि बीती देर रात जब वो सो रहा था तब 3 युवक आए। इनमें से 2 युवक चाकू लेकर कैफे के अंदर आए और कैफे में तोड़फोड़ कर दी। युवकों ने कुर्सियां तोड़ दी और चाकू की नोक पर उसके पास रखे कैफे के कलेक्शन के लगभग 9,500 रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं दूसरे दिन कैफे संचालक और मैनेजर ने हिरणमगरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रात को मैं सोया हुआ था, तकरीबन 12-12:30 बजे की बात है। मैं सोया हुआ था, पास में यहाँ आके किमाड़ खुलवा रहे थे। किमाड़ पे लाते मारी तो मैंने तो अचानक किमाड़ खोल दिया, कौन है यूँ करके। तो मेरे से हाथापाई की 3 जने थे और मेरे पास तो कुछ पेमेंट था 9-9.5 के लगभग, वो भी मेरे से छीन लिया और मैं बड़ी मुश्किल से उनको बाहर निकाले धक्का धुक्की करके, और मैंने किमाड़ बंद कर दिया। किमाड़ों को वो लाते मारी, उसके बाद फ्रिज तोड़ दिया उन्होंने, कोल्ड ड्रिंक का नीचे फेंक दी और बड़ी मुश्किल से मैंने किमाड़ बंद किया। और वो वापस भी मेरे को बोल के गई कि आज नहीं तो कल तेरे को छोड़ेंगे नहीं, ये शब्द मेरे को बोला उन्होंने। और उसके बाद मैंने 1 घंटे बाद वापस खोला तो फ्रिज का ताला टूटा हुआ था, कोल्ड ड्रिंक बिखरी हुई थी और मेरी कुर्सियाँ 8 से 10 कुर्सियाँ तोड़ दी
वो भी कैमरे में आ रही है। उन्होंने जो किया वो भी कैमरे में आ रहा है, और मैंने जो भी किया होगा वो भी कैमरे में आ रहा है। ये हकीकत हुई है। ये 3 जने थे, 2 जने अंदर आए थे, 1 जना बाहर ही खड़ा था। 2 जने के हाथ में, एक के हाथ में चाकू था और 2 के हाथ में लोखंड के पाइप थे। उसने चाकू बताया और मेरे से हाथापाई की। मेरे पास इस तरह के नीचे ही पेमेंट पड़ा हुआ था, पूरा दिन का कनेक्शन वो मेरे से छीन के ले गई। कितना है मेरे को पता नहीं, लेकिन वही 9 साढ़े 9 हज़ार के लगभग होगा रोज़ के कनेक्शन के हिसाब से ही। मैंने अभी अपने सवीना थाने में, हिरणमंगरी थाने में सेक्टर 6 में अपने रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है, और मेरे जानलेवा कुछ भी कर सकते हैं। तो सब आप पुलिसकर्मी से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनको जल्दी पकड़ने की कोशिश करें और समझाइश करने की भी कोशिश करें। आइंदा दूसरी जगह भी ऐसा किया होगा उन्होंने, और अच्छा हुआ चाकू लगा नहीं मेरे को, शर्ट पे ही लगा। अगर मेरे को लगता कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार मैं, तो मेरे हाथ से कुछ हो जाता। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आइंदा उन्होंने दूसरी जगह भी यही काम किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार किया उन्होंने। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कुमावत समाज के लिए स्थापत्य कला बोर्ड का गठन किया गया है, जिससे कुमावत समाज में खुशी की लहर है। बोर्ड का गठन होने पर कुमावत समाज द्वारा भव्य आतिशबाजी एवं एक दूसरे का मुंह मीठा कर खुशी जाहिर की गई। साथ ही मुख्यमंत्री का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। कुमावत समाज के लोगों का कहना है कि निश्चित ही इस बोर्ड के गठन से समाज को नई दिशा मिलेगी और समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर शहर जिला कांग्रेस उदयपुर नगर निगम के सहवत पार्षद मदन सिंह बाबरवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि बहुत समय बाद किसी सरकार ने कुमावत समाज को पहली बार इतनी बड़ी सौगात दी है, जिससे आने वाले समय में कुमावत समाज के बंधुओं को अपनी कला को पटल पर लाने का भरपूर अवसर मिलेगा। साथ ही समाज को कई तरह का लाभ प्राप्त होने के सफल अवसर भी मिलेंगे। इस अवसर पर कुमावत समाज 5 खेड़ा लक्ष्मी नारायण मंदिर के अध्यक्ष कन्हैयालाल नाहर, सकरामपुरा अध्यक्ष ख्यालीलाल टाक, कुमावतपुरा पंचायत के उपाध्यक्ष डूंगर सिंह, कुमावत समाज 5 खेड़ा संस्थान के संगठन मंत्री अनूप टाक, भारतीय कुमावत क्षत्रिय महासभा के प्रदेश महामंत्री दयाशंकर रावड़िया आदि मौजूद रहे। भारत माता की जय। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने जो समाज की बहुत वर्षों से मांग थी, उसके उपलक्ष्य में हम सभी कुमावत समाज के गणमान्य व्यक्ति, प्रबुद्धजन, महिला सभी हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अशोक गहलोत जी ने स्थापत्य कला बोर्ड का जो गठन किया है, उनका हम सभी आभार व्यक्त करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमने सभी कुमावत समाज जन ने आतिशबाजी कर हमारे समाज के नौरे के बाद उनका हार्दिक आभार व अभिनंदन व्यक्त किया है। और इस गठन से हमारे समाज के 5 जनों का इसमें लिए जाएंगे, जिसमें से एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य लिए जाएंगे। हम सभी उनका हार्दिक आभार व धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अन्य पिछड़ी जाति सूची में पूर्विया कलाल समाज को जोड़ने की मांग को लेकर समाजजनों ने एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर राज्य की अन्य पिछड़ी जाति सूची में पूर्विया कलाल समाज को जोड़ने की मांग मुख्यमंत्री से की गई। पूर्विया कलाल समाज केंद्रीय महापरिषद के उपाध्यक्ष नरेश पूर्विया ने बताया कि अन्य पिछड़ी जाति सूची में कलाल समाज के मेवाड़ा, टाक, सुवालका, जायसवाल, वेगड़ा जाति के नाम जुड़े हुए हैं, परंतु पूर्विया कलाल समाज का नाम नहीं है, जिससे राज्य सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है और जाति प्रमाण पत्र बनाने में भी काफी समस्या आ रही है। ऐसे में पूर्विया समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि शीघ्र ही सूची में नाम जुड़वाया जाए। इस दौरान नरेश पूर्विया, दिनेश पूर्विया, महेंद्र पूर्विया, कन्हैयालाल पूर्विया, सुभाष पूर्विया, दुष्यंत पूर्विया, भीरूलाल पूर्विया आदि सदस्य उपस्थित थे। वर्ग ही है, ज़्यादातर वर्गों का है, सिर्फ हमारा पूर्विया वर्ग के नाम से एक एड जब जाए हमें सबसे पहली दिक्कत ये आती है कि हमेशा किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं तो मना करते हैं आपका नाम भेजिए, आप कला लोग, लेकिन आप दूसरे कला लोग वर्ग नाम लिखे आपका नाम नहीं लिखा, पूर्विया शब्द है ही नहीं, तो वो हमेशा दिक्कतें आती हैं। हमें दूसरे वर्ग का नाम लिखकर फिर सर्टिफिकेट देना पड़ता है।
द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमल का कांटा स्थित आरएमवी सभागार में उदयपुर देहात जिला कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कार्यक्रम हुआ। दरअसल हाल ही में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों के अध्यक्षों की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर कचरूलाल चौधरी की नियुक्ति की गई। शनिवार को अमल का कांटा स्थित सभागार में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष चौधरी का पदभार ग्रहण कार्यक्रम हुआ। इस दौरान सभी ने फूलमाला और उपरना उड़ाकर चौधरी का स्वागत किया। वहीं चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझ जैसे कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष जैसी जिम्मेदारी देकर साबित कर दिया है कि कांग्रेस हमेशा कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखती है। चौधरी ने कहा कि जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का प्रयास करेंगे। साथ ही आगामी विधानसभा, लोकसभा और पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरजा व्यास, सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर सिंह मीणा, दिनेश खोड़निया, दयाराम परमार, रतन देवासी, राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली, गोपाल कृष्ण शर्मा, लाल सिंह ज्वाला, भीम सिंह चुंडावत, ख्यालीलाल सुवालका, पुष्करलाल टांगी, सज्जन कटारा, दिनेश श्रीमाली, फतेह सिंह राठौड़, रमेश कलाल, गौरव प्रताप, रेशमा मीणा आदि मौजूद रहे। मेरे को हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अध्यक्ष बनाया है, मुझ पर विश्वास किया है। तो मैं हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब, हमारे अध्यक्ष जी डोडासरा जी, हमारे डॉक्टर सीपी जोशी साहब, हमारे रघुवीर सिंह मीणा साहब, हमारे डॉक्टर परमार साहब, हमारी मैडम शक्ति प्रतिष्ठित सावत जी और जिन नेताओं ने सब ने मिलकर के मुझे ये दायित्व सौंपा है, तो मैं आने वाला समय में हमारे ब्लॉकों में जाएंगे। हमारे आज जो युवा की टीम कम है उसको हम जागरूक करेंगे और यूथ जब तक हमारे साथ जुड़ जाएगा तो हम निश्चित आने वाले 8 विधानसभा में हम जीत हासिल करेंगे। और हमको ये जिम्मेदारी सौंपी है तो उसका निर्वाह करके हम नेताओं को बताएंगे कि हम काम कर सकते हैं। हमारे काम करने वाले की कमी नहीं है, लेकिन काम करने वालों को जागरूक करने की कमी है। जब तक हम उनको जागरूक नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा कार्यकर्ता आगे आएगा और हम ये हासिल करेंगे। कचरूलाल जी चौधरी पूर्व प्रधान थे और पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सराड़ा के थे। उनको कांग्रेस पार्टी ने देहात जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। तो आज उनका पद ग्रहण का कार्यक्रम रहा है और आज सभी ब्लॉकों के कार्यकर्ताओं ने आरएमवी में आके उनका स्वागत किया है। उस पद ग्रहण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। कचरूलाल जी चौधरी पुराने मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं और बहुत शालीन समझदार व्यक्ति हैं। सबको साथ में लेकर चलेंगे। हमारे उदयपुर संभाग ज़िले की जो करीब 8 सीटें पड़ती हैं, तो निश्चित तौर पे हम आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीता के कांग्रेस पार्टी को सौंपेंगे। चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर स्थित यूआईटी प्रांगण में आज सुबह एक बाइक में आग लगने से सनसनी फैल गई। नगर परिषद के दमकल और स्थानीय लोगों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हैरत की बात यह है कि उस दौरान यूआईटी के गेट के ताले भी नहीं खुले। इसके बावजूद पार्किंग पोर्च में खड़ी बाइक में आग कैसे लग गई? यूआईटी में कार्यरत अनिल ठावले, जो गार्ड का काम करता है, वह गत रात्रि अपनी बाइक लेकर यूआईटी पहुंचा और बाइक को पार्किंग पोर्च में खड़ा कर दिया। आज सुबह वॉक पर निकले कुछ लोग बाइक से धुआं उठते देख अवाक रह गए, क्योंकि उस समय तक गेट भी नहीं खुले थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आग लगने के कारणों का पता कर रही है। चित्तौड़गढ़ के खोखरिया पीड़ा निवासी केसरबाई ने जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ के समक्ष उपस्थित होकर एक परिवाद दिया है, जिसमें बताया गया कि केसरबाई के पति की मृत्यु के पश्चात उसके बड़े पुत्र अभियुक्त भगवती लाल ने परिवादी के नाम पर रजिस्टर्ड संपत्ति को बहला फुसला कर विश्वास में लेकर विक्रय करवा दिए और समस्त रकम हड़प ली और यह झूठा आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारी सेवा चाकरी व भरण पोषण जीवन भर करूंगा, तथा कुछ समय बाद प्रार्थी के गहने भी बेच दिए और रकम हड़प ली और कुछ ही महीने में अपने साथ रखने के पश्चात प्रार्थी के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया, जिससे अब
केसर देवी दर दर भटकने लगी है। अब उसके ऊपर गांव छोड़ने का भी दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता ने बताया है कि पुलिस थाना भातसोड़ा में रिपोर्ट दी है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ ने सुनवाई करके जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मामला यह है कि बटे मारे चाले लगाने उल्टे जमीन मैच दी थी, मैच आई थी भय अटे रिपा कोड़ी सब ले नहीं जी भय ललिता मोट गए भगवती नाम है पोगरे गढ़ी में गए थोड़ा दिन मैंने पाने काट दी थी, थोड़ा दिन बड़े रही ऐसे नानचे बेटे चो भैया जी मम्मी हमारा मेरी तो ऊँ से मान के 5-10,000 कहा जो ऊँ से भी का हक में मकान बना ओवरी इन पैसे भी मेरी अभी है तो वो बंडे भी नहीं रहवा देन मैंने कूट मार के बांध काट दी थी। तो बेमारो यहाँ साहब है मुँह एसपी साहब के पास रिपोर्ट दी वो कौन से थाने में दी? कौन से थाने में दी आप? बदौड़े थाना में। तो क्या वहाँ के थाना पुलिस ने क्या कोई कार्रवाई नहीं की आपकी? कार्रवाई नहीं की थी। आज आप कहाँ पेश होने जा रहे हैं? अभी कई करूँ मैं तो परेशान भी हूँ, जोरदार मैंने कूट मार के बाहर काट दी थी। तो आज एसपी साहब के वहाँ पेश हो रहे हो आप? पेश भी हूँ भगवान। अब क्या चाहते हो आप? न्याय वेणु साहब वो कम कटे रहे हूँ कई करूँ वो सब संपत्ति ले दिए रकम बा पैसा कौड़ी सब ले लिया तो मारो कौन देने। एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती है और सफाई अभियान को लेकर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, परंतु झाड़ोली गांव में आलम यह है कि यहाँ स्वच्छ भारत अभियान की जमकर धज्जियां उड़ रही है। वार्ड नंबर 8 में सरेआम गंदगी का आलम देखा जा रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत के जिम्मेदार आंख मूंद कर यह सब देख रहे हैं, जबकि सफाई के नाम पर हर वर्ष व महीने हजारों रुपए खर्च किए जाते हैं। ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश भी देखा जा रहा है, जो कई सवाल खड़े हो रहे हैं, परंतु जिम्मेदार महकमा कोई ध्यान नहीं दे रहा। एक गांव झाड़ोली में एक आदर्श विद्या मंदिर आई हुई है। यहाँ पे बच्चे छोटे बच्चे शिक्षण करते हैं और इस गली की क्या हालत है, मैंने इसलिए सरपंच साहब को अवगत भी कराया है कि इसको थोड़ी नाली की सफाई करवा के कुछ व्यवस्था की जाए। जगह जगह गंदगी है और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जीवन भर सीखने वालों की एक पीढ़ी को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर उदयपुर में बने थर्ड स्पेस नामक सेंटर में हफ्ते भर चले लॉन्च कार्यक्रम का आज समापन हुआ। थर्ड स्पेस घर व स्कूल, कॉलेज, ऑफिस के अतिरिक्त एक तीसरा सेंटर है, जहां युवा अपनी प्रतिभाओं को विकसित कर निखार सकेंगे और समान रुचि रखने वाले अन्य लोगों से नेटवर्क कर सकेंगे। नए सभी प्रकार की तकनीकी व कला से जुड़ी सृजनात्मक गतिविधियों के लिए सुविधाएं और स्थान यहां पर है। थर्ड स्पेस में 2 प्रदर्शनियां, पुस्तकालय, कैफे, जुगाड़ प्रयोगशाला, आधुनिक उपकरणों जैसे युक्त निर्माण प्रयोगशाला, छोटे बच्चों के लिए शिशुगृह, रोमांचक आउटडोर क्षेत्र और एक 15 मीटर ऊंची क्लाइंबिंग वॉल शामिल है। साथ ही भविष्य में सिनेमा हॉल, थिएटर और आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला शुरू होने के साथ थर्ड स्पेस उदयपुर के युवाओं को एकत्रित होने का एक अद्वितीय स्थान बन जाएगा। धरोहर चैरिटेबल फाउंडेशन के प्रमुख शिवानी सिंगल ने कहा कि आज माहौल और प्रोत्साहन ऐसा है कि अच्छा अगर किसी को लगता है तो लोग वहां पर पहुंचते हैं और अपनी असीमित क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। यही थर्ड स्पेस का विजन है, एक ऐसी जगह जहां लोग एक साथ आए, नए विचारों और प्रतिभाओं की खोज करें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और उपभोक्ता से निर्माता बन जाए, चाहे वह खेल हो, विज्ञान हो, तकनीक हो, कला हो या संगीत हो। थर्ड स्पेस में इन सब के लिए जगह है। लोगों को एक साथ लाना, प्रयोग करना, असफल होना और असफलता को सफलता में बदलना। थर्ड स्पेस नवाचार, कनेक्शन और व्यक्तिगत विकास के लिए एक जगह प्रदान करता है। मैं शिवानी सिंघल बोल रही हूँ, धरोहर के हेड। और हर इंसान में कुछ करने की, कुछ बनाने की एक इच्छा होती है और अपने लोग ढूंढने की इच्छा होती है। थर्ड स्पेस वो जगह है, चाहे आप लकड़ी का कुछ बनाना चाहते हो, चाहे आप शब्दों से कुछ लिखना चाहते हो, चाहे आप अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो क्लाइंबिंग या पार्कोर करके, चाहे आप दुनिया के बारे में कुछ नया सीखना चाहते हो, या चाहे केवल आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर निश्चिंत होकर गप्पे लगाना चाहते हो, थर्ड स्पेस जगह आपके लिए है। क्योंकि जब हमें स्पेस मिलती है, जगह मिलती है, फ्रीडम मिलती है, हर कोई शहर के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है। और
मुझे आशा है कि जो उदयपुर के यंगस्टर्स हैं इस स्पेस का पूरा अच्छा उपयोग करेंगे। कुछ और महीने लगेंगे एक तरह से बिल्डिंग कंप्लीट होने में, पर थर्ड स्पेस की जो एम्बिशन है, जो हमारी सोच है, इसको पूरी करने के लिए हम इस प्रोजेक्ट को कभी कंप्लीट नहीं मान सकते हैं। जैसे जैसे लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, यहाँ आएंगे, अपनी नीड्स हमें बताएंगे, वैसे वैसे हमें अपने काम को बदलना पड़ेगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जैसे नीड्स बदलेंगी हमारा काम भी बदलेगा। इस बिल्डिंग के आर्किटेक्चर के बारे में हम आपको बहुत खुशी से बताएंगे जब पूरा कंप्लीट हो जाए। अभी इसके लिए थोड़ी सी जल्दी है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। निर्माणाधीन सड़क पर स्कूटी स्लिप होने से स्कूटी सवार हुआ गंभीर घायल, इलाज के दौरान हुई मौत। हिरनबगड़ी थाना क्षेत्र में युवकों ने कैफे में की तोड़फोड़, लगभग 9,500 रुपए लेकर हुए फरार। सवेना थाना क्षेत्र में 45 वर्षीय महिला ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या, पुलिस से जुटी मामले की जांच में। अन्य पिछड़ी जाति सूची में पूर्विया कलार समाज को जोड़ने की मांग को लेकर समाजजनों ने एडीएम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बज के साथ। नमस्कार।